यहाँ से प्रत्याशी और कितना लीड ले रहा है बताइए। अब मेरे यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। और वर्तमान समय में जो जौनपुर की लोकसभा सीट है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा 1.5 से 2 लाख वोटों से चुनाव जो है जीतने का काम करेंगे। और जो एक क्षेत्र में हवा है कि धनंजय सिंह के बैठ जाने की वजह से लड़ाई आमने सामने हो गई है। धनंजय सिंह के बैठ जाने के बाद जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है। मजबूत होने के पीछे कारण ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी का मूल वोटर था, वह मूल वोटर बड़ी ही तेजी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ जुड़ रहा है। वह इसलिए जुड़ रहा है कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी माननीय कांसी राम साहब के साथ काम किए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रचा है यहाँ पर तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों में भय व्याप्त कर रही है, लोगों को डराने का काम कर रही है, लोगों को धमकाने का काम कर रही है, धन बल बाहुबल के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन जौनपुर की जनता यह पूरी तरह से समझ चुकी है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी है, वह पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और बाबू सिंह कुशवाहा जी पिछले कई वर्षों से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते रहे हैं, जाति जनगणना की बात करते रहे हैं। इस देश में जब अंग्रेजों का हुकूमत था 1932-33 में जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। जबकि सरकार बनाने में जिसकी जितनी ज्यादा संख्या है उसकी उतनी ज्यादा भूमिका होती है, वह उतना ज्यादा वोट देने का काम करता है। इसलिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, इंडिया गठबंधन के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय केजरीवाल जी की चाहत है कि पूरे भारतवर्ष में जातिगत जनगणना कराकर और इस देश में रहने वाले जिस जाति के लोग, जिस समाज के लोग जितनी बड़ी संख्या में रहते हैं, उतनी बड़ी संख्या में उनको चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो और सरकारी सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, अर्ध सरकारी सेक्टर हो, यानी बल्कि यूँ कह लिया जाए कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में उसकी संख्या के अनुपात में उसकी हिस्सेदारी दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती है, जो एनडीए गठबंधन है वो ऐसा नहीं चाहते हैं। उनकी चाहत है कि जो यहाँ का दबा कुचला शोषित वंचित समाज है वह 5 किलो अनाज तो ले, उसके बच्चे स्कूल में खिचड़ी तो खा लें, लेकिन उनको हक और हिस्सा न मिले। आज जो इस देश में जो गरीब का बेटा है, कमजोर का बेटा है, जो लोग प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब का जो आरक्षण है, बाबा साहब का जो संविधान है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में कायम है, इस संविधान को बदलने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इंडिया गठबंधन नहीं होने देगी। इंडिया गठबंधन ने यह तय कर लिया है कि इस देश में हम जाति जनगणना कराकर हम लोगों को हक और हिस्सा देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के जो नाकाम कोशिश है, उनकी जो साजिशें हैं, उसे सफल होने देने का काम इंडिया गठबंधन कतई नहीं होने देगा। और जौनपुर की जनता इस बार यहाँ इतिहास रचने जा रही है और भारी से भारी वोटों से जिताकर 1.5 से 2 लाख वोटों से जिताकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को जिताकर भारत की पार्लियामेंट में जौनपुर की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए उनको भेजने का पूरी तरह से मन बना चुकी है। बहुत सही आपने बताया, मतलब बहुजन वर्ग एक तरफा जौनपुर में आ गया है। अब पूरी तरह से जो यहाँ का 85% वर्ग है, जो बहुजन वर्ग है, जिसे हम बहुजन समाज के नाम से जानते हैं, बहुजन समाज पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहा है। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिस गांव में जा रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, वे जिस गांव में जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए, उनको माल्यार्पण के लिए, उनसे मिलने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है। बगैर बुलाए लोग आने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में जाने के बाद कोई मिल नहीं रहा है, उनसे कोई बात करने को नहीं तैयार है, उनके साथ कोई 2 कदम चलने के लिए नहीं तैयार है। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, वे जब गाँव में जाते हैं तो उनके साथ पूरा गाँव निकल पड़ता है उनके साथ चलने के लिए। बहुत अच्छा शानदार तरीके से आपने अभी बताया हुआ है। और अमूमन जब मैं बाकी जगहों पर जाता हूं तो मैं सवाल करता हूं तब लोग जवाब देते हैं, लेकिन आपके जवाबों से ही हमारे सारे सवालों के उत्तर मिल गए हैं। ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत ही सधे प्रवक्ता और बहुत ही ज्ञानी और प्रतिभावान व्यक्ति से बात कर रहा हूं। आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।